हेलो दोस्तों, 2023 पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और 28 और 29 तारीख को होगा। और आज का करंट अफेयर्स जो है आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण का काम करेगा। तो आपका पहला आज का करंट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक 18 और 19 सितंबर 2023 को आयोजित कहाँ की गई थी। तो देखिए, आपका ये जो आयोजन हुआ है ये रायपुर में हुआ है, अंतिम बैठक। ठीक, तो देखिए अगर कहा जाए तो G20 जो 2023 का बैठक हुआ है भारत में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली। वसुधैव कुटुम्बकम इसका क्या था, जो थीम था। ठीक, और देखिए वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। दिल्ली यमुना। रायपुर छत्तीसगढ़ की क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मुंबई साल्टेट द्वीप पर है और महाराष्ट्र की राजधानी है। तो अगला G20 2024 इसका आयोजन जो होगा ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा बाबू? ब्राज़ील में होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। किस भारतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को निधन हो गया है? तो देखिए इसका आंसर है आपका सरोजा वैद्यनाथन। क्या है इसका आंसर आपका बाबू? सरोजा वैद्यनाथन। ठीक, देखिए इसमें ये जो है सरोजा वैद्यनाथन। अब कहेगा पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? भरतनाट्यम का। और इसका पद्मा का भी और सरोजा का, दोनों का जो है भरतनाट्यम का है। ठीक, अब देखिए टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? इनका संबंध जो है एक है, नर्तकी हैं। क्या हैं? नर्तकी हैं। और सोनल मान सिंह जो है ओडिसी नृत्य हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शिलान्यास कहाँ किए हैं? तो देखिए इसका जो किए हैं वाराणसी में हैं। वाराणसी में यह जो कर रहे हैं स्टेडियम, यह है शंकर भगवान के जो जटा पे है चंद्र का आकार का है। किस आकार का है बच्चा? चंद्र के आकार का है। ठीक, देखिए भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल में ही क्या है? भारत भवन है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। वाराणसी किस नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे बसी है। ठीक, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। जयपुर ये जो है आपका राजस्थान की राजधानी है। ठीक, इसी को कहते हैं पिंक सिटी। क्या कहते हैं? पिंक सिटी। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका आंसर है बाबू INS सह्याद्री। देखिए भारतीय नौसेना है। क्या है? भारतीय नौसेना है। भारतीय नौसेना के कितने कमांड होते हैं बाबू? 3 कमांड होते हैं। ठीक, और इसके सर्वोच्च पद को कहते क्या है? एडमिरल कहते हैं। किसको? सर्वोच्च पद नौसेना के। ठीक, इस समय नौसेना के कौन है बाबू अध्यक्ष? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा इसका। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? तो कितने प्रतिशत की देगी बाबू? आंसर है आपका 8%। ठीक, अब देखिए
17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका जो शामिल किया गया है शांति निकेतन को, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है बाबू? पश्चिम बंगाल में है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। देखिए अब बात है किसका? यूनेस्को का। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, मुख्यालय पेरिस में है। ठीक, कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक, देखिए विक्टोरिया महल कहाँ है? कोलकाता में है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक, देखिए आपका बाबू अगला क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी का अनावरण किया है? तो ये क्या है? आपका आंसर क्या है? उड़ीसा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सरकार ने क्या देखा? उड़ीसा की राजधानी क्या है बच्चा? भुवनेश्वर। इसी उड़ीसा में एक आयोजन होता है जगन्नाथ यात्रा चलता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। गुजरात में, देखिए गुजरात में की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और गुजरात में ही आपका एक जगह है सूरत। क्या है? सूरत। किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ठीक, अब देखिए यहीं पर काकरपारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, देखिए यहीं पर आपका विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। महाराष्ट्र, देखिए ऑप्शन में क्या? तो आपका आंसर इसका उड़ीसा है, लेकिन कुछ महाराष्ट्र के बारे में देखिए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। यहीं पर जवाहर नेहरू बंदरगाह है। सतमाला की पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहीं पर महाबालेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, अब देखिए लोनावाला पर्वती नगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक, पटना है। अब बिहार पटना में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय है हवाई अड्डा? यह है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? तो आपका आंसर है महाराष्ट्र। 8वां का बाबू आपका क्या है? महाराष्ट्र। झारखंड की राजधानी रांची। ठीक, उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक, केरल का तिरुवनंतपुरम। देखिए केरल जो ऐसा पहला राज्य है, तिरुवनंतपुरम, केरल पहला राज्य ऐसा है जो जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। कौन? केरल। केरल में ही क्या है? सबरीमाला मंदिर है। केरल में क्या है बच्चा? सबरीमाला मंदिर पूछेगा। सबरीमाला मंदिर। केरल में ही क्या होता है? ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए 9वां क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों को फसल 2023-24 अफीम पोस्ता की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा की है? तो आपका आंसर क्या है? पहला है क्या? मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक, तो देखिए आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? तो आपका क्या है? बीना है। क्या है? बीना। बीना कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मिलिट्री सेंटर भी बहुत बड़े हैं। तो बीना ये क्या है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है बाबू? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सबसे, देखिए यहाँ पर एक है सतपुड़ा पर्वत। क्या है? सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में पूछता है। ठीक, भोपाल में क्या है? भारत भवन। भोपाल में भारत भवन किस पहाड़ी पर है? श्यामला पहाड़ी पर है। ठीक, देखिए आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां है आपका। दक्षिण राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित
किया गया। तो आपका क्या है, तिरुवनंतपुरम है जो पशु डेयरी का किया गया। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है, केरल की। किसकी है, केरल की। ठीक, अब देखिए ये बेंगलुरु कहाँ किसकी राजधानी, कर्नाटक की। कर्नाटक की। हैदराबाद, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हैदराबाद किसकी राजधानी है। और चेन्नई किसकी है, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ओजोन प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन की देखिए, ओजोन जो है, ओजोन कहाँ मिलता है, समताप मंडल में। समताप मंडल में मिलता है। ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है, डाप्सन से मापी जाती है। ठीक, इसका प्रतीक क्या है, O3 है। किसका, ओजोन का। चलिए आइए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। तो किस देश को सौंपे हैं बाबू, ब्राजील को। किसको, ब्राजील। अच्छा देखिए ब्राजील जो है यह किस महाद्वीप में है, आपसे पूछ दे ब्राजील किस महाद्वीप में है, तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका में। किस में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। देखिए दक्षिण अमेरिका, फ्रांस कहाँ है, यूरोप में। यूरोप में। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में। जापान एशिया में है। जापान कहाँ है, एशिया में है। देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, जापान का टोक्यो। ठीक, फ्रांस का पेरिस। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो आपका आंसर है क्या, बी, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। और इसका जो बांध सुरक्षा बैठक हुआ है यह हुआ है, ठीक, राजस्थान में। कहाँ हुआ है, राजस्थान में। अच्छा आपसे कह देगा कि बांध सुरक्षा, आपसे कह देगा कि हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है, महानदी उड़ीसा में। ठीक, अब देखिए जवाहर सागर, एक होता है राणा प्रताप सागर। देखिए जवाहर सागर और राणा प्रताप, क्या है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों जो है आपका राजस्थान में है। ये क्या है, बांध है, क्या है, परियोजना है, जवाहर सागर राणा सागर। किस नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक, अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। ठीक, देखिए हाल ही में किसने शुरू किया है, आपका आंसर है सी, किसने, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में क्या है, पंचमढ़ी पर्वतीय नगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में क्या है, अरावली है। ठीक, छत्तीसगढ़ में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे छत्तीसगढ़ में जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार, उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू 16वां आपका, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में 2022 में कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो कितने चुना गया है, 12 वैज्ञानिकों को। देखिए भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। कह देगा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। ठीक, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। आपसे कह देगा कि ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार ये आपको देता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में बाबू, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों को पहली बार वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए आपका आंसर क्या है, 17 का है डी।
तो क्या है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, देखिए भोपाल बताए हैं मध्य प्रदेश, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, पटना कहाँ है, पटना आपका बिहार में है। ठीक, तो आपका आंसर क्या है बच्चा, नई दिल्ली। ठीक, क्या है, नई दिल्ली। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो आपका आंसर है महाराष्ट्र। किसने जीता है, राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी का कौन जीता है, महाराष्ट्र। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपका आंसर है सऊदी अरब। इसका आंसर क्या है, सऊदी अरब। देखिए स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। जापान का टोक्यो। अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ है 2021 का ओलंपिक। सऊदी अरब, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सऊदी अरब की राजधानी। ठीक, फ्रांस का पेरिस। तो आपका आंसर क्या है, सऊदी अरब। ठीक, देखिए अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के साथ 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो कौन है, बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन है बाबू, आंसर क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। मुद्रा क्या है, टका। ठीक, श्रीलंका की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या है। ठीक, भारत की राजधानी नई दिल्ली। जापान का टोक्यो। जापान में एक होता है क्या, देखिए गुलदाउदी यहाँ का राष्ट्रीय है, क्या है, गुलदावदी। ठीक, अच्छा जापान में एक होता है इकोबाना। इकोबाना क्या है, फूलों की सजावट है। ठीक, 21वां क्वेश्चन है। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस केंद्र शासित प्रदेश में बना रहा है? तो कहाँ है, लद्दाख। कहाँ बना रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ बन रहा है, लद्दाख। देखिए लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। हिमाचल, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी। उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश का शिमला, क्या है, शिमला। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। वनडे नेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय स्पिनर कौन है? तो आपका है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, चाइना मैन। और चाइना मैन शब्द संबंधित किससे है, क्रिकेट से है। अभी आप देखे होंगे कि 2000 रन सबसे कम समय में पूरा करने वाला कौन है, शुभमन गिल है। ठीक, देखिए रविचंद्रन अश्विन जो हैं बॉलर हैं, स्पिनर, और एडविन चहल ये भी स्पिनर। सरदुल ठाकुर तेज गेंदबाज है। कुलदीप यादव ये चाइना मैन है, ये भी स्पिनर हैं। कैबिनेट के किन राज्यों में औद्योगिकरण विकास IDS 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है? तो आपका आंसर है सी, किसको, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को। देखिए पंजाब और हरियाणा का दोनों का राजधानी क्या है, चंडीगढ़। क्या है बाबू, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का शिमला और पंजाब का आपका क्या है, चंडीगढ़। ठीक, अब देखिए 23वां का ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक, अब देखिए ये जो है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो आपका आंसर है क्या, सी, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो मुख्यालय है मनीला है। क्या है, मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में। अंकटाड 1965 में। और मुख्यालय क्या है इसका, जिनेवा है।
जिनेवा। ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक यह जो है ब्रिक्स का ही आसियान का मुख्यालय क्या है, जाकर्ता, और ब्रिक्स बैंक का बीजिंग, बीजिंग। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में नेमसेक के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन है, राजेश नंबियार हैं। देखिए, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है, तो आपके कौन है, मैक्सिको। ठीक, अगला देखिए, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। ब्राजील ब्राजीलिया, ब्रासीलिया। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। और इसका आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको की। तो भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है, तो क्या नाम रखा गया है, इसका नाम क्या, इंद्रजाल। क्या है बाबू, इंद्रजाल। ठीक, अब देखिए, मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपका आंसर है मुंबई। आपका आंसर है क्या बच्चा, मुंबई। देखिए, हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का क्या नाम है, तो इसका क्या नाम है बाबू, डी, महेंद्र गिरी को लॉन्च किया गया है। ठीक, देखिए एक प्रोजेक्ट है P प्रोजेक्ट 75, इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाए हैं। इसमें कितने हैं, 6 हैं बाबू। ठीक, INS कितने हैं, 6, इंडियन नेवल शिप। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति SC के लोगों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया है, तो कहाँ से शुरू किया है, ओडिशा में। ओडिशा में देखिए बताए हैं, ओडिशा में आपका क्या है, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर और चिल्का झील, और क्या है, चिल्का झील। कहाँ है, ओडिशा में। और राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। जो पहली स्मार्ट सिटी है मध्य प्रदेश, भोपाल, और क्या है, सतपुड़ा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, झारखंड, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। ठीक, छत्तीसगढ़ की रायपुर। ठीक, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ है क्या, आपका छोटा नागपुर का पठार, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। क्या है, पारसनाथ। देखिए, किस कंपनी ने शेयर मार्केट में नया मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल जो लॉन्च किया है, यह कौन है, ये आपके हैं फ़ोन पे। कौन है, फ़ोन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने अपने संविधान के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर 2023 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजन कराया जाएगा। आपका कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या है बच्चा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, कैनबरा। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, मंगोलिया का उलान बटोर, उलान बटोर। मॉरिशस का पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। कौन है, पोर्ट लुइस है राजधानी। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, किस भारतीय को रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये जो रमन मैग्सेस जो पुरस्कार है, ये फिलीपींस देता है। कौन देता है, फिलीपींस, जो मलिना इसकी राजधानी है। इसके जो आंसर है आपका रवि कन्नन है। ठीक, रवि कन्नन है। अगर आपसे कह दे कि पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है, आलिया मीर को। किसे मिला है, आलिया मीर को मिला है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है,
ये आपके हैं जया वर्मा सिन्हा हैं। कौन है? जया वर्मा सिन्हा हैं, रेलवे बोर्ड की। ठीक, आइए देखते हैं। तो रेलवे की बोर्ड की है आरआरबी। देखिए रेलवे की जो है पहली संचालन, देखिए पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की चली थी दूरी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू 35वां आपका। राज्य में परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया कर्नाटक ने। क्या किया? गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है। देखिए कर्नाटक में दो चीज़ है बाबू। देखिए कर्नाटक की राजधानी भुवनेश्वर है, तो बहुत कुछ सॉरी बाबू, कर्नाटक की राजधानी है आपका बेंगलुरु। ठीक है ना? क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु, अच्छा बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। भारत का बागीचा बेंगलुरु। कर्नाटक में एक है हट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप। एक है क्या? कुद्रेमुख। एक क्या है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात में ही एक प्रसिद्ध स्थान है क्या? सूरत। सूरत किसके लिए? हीरो की कटैया के लिए, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब देखिए झारखंड की राजधानी रांची है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। सरहुल झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक, देखिए अगला बाबू 36 है क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्यों को पंचायती और शहरी स्थानीय निकायों का पिछड़ा वर्ग ओबीसी के स्थानीय को 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो ये आपका क्या है? गुजरात है। क्या बाबू? गुजरात। गुजरात में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है गिरवन। क्या है? गिरवन। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? देखिए गिरवन राष्ट्रीय उद्यान है आपका। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सौराष्ट्र की पहाड़ियाँ। ठीक, भी देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक, और छत्तीसगढ़ का बताए ही हैं आपको। ठीक, मध्य प्रदेश का भोपाल, ये भी बताए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 37वां। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने गृह मामलों के संबंध में स्थायी समिति किसे मनोनीत किया है? तो ये आपका है बी ऑप्शन, पी चिदम्बरम। ये क्या है बच्चा? राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12। ठीक, वर्तमान में कितने हैं? 245। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। कितने हो सकते हैं? 250। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। विश्व एथलेटिक चैंपियन में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है आपका, देखिए ये है आपका ए ऑप्शन है। कौन है? भारत है। इसलिए 2-3 सेकंड रुकते हैं कि आप भी देख लें कि कौन सा है, आप अपना लगाइए। ठीक, कितना सही होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा पेट के एग्जाम में। देखिए आपका एशियाई खेल अभी हुआ है ना, कहाँ पे? चीन में हुआ, हांगझो में हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू। विश्व बौद्धिक संपदा विपो द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो कौन सी रैंक है? 132वां। अभी विश्व शांति सूचकांक में देखिए विश्व शांति सूचकांक में भारत का 126 है। खुशहाली में भी कितना है? 126 आपका रैंक है। ठीक, 126 रैंक है आपका। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है? आपका आंसर है जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है बाबू। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य के अवस्थित पेम्बौर्थी और चंदलापुर
को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में घोषित किया गया है? आपका ए है क्या? तेलंगाना है। इसका आंसर क्या है? तेलंगाना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया है? ओडिशा की हैं, कौन? स्वाति नायक। नॉर्मन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, भारत में कहा जाए तो आपके देखिए दो चीज़, एक तो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें आपका, देखिए कह देगा आपसे दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड। ठीक, अब देखिए जो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी, किस फसल पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? वह पड़ा था किस पे? गेहूं पे पड़ा था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस का सम्मेलन किस शहर में आयोजन किया गया? तो इसका किया गया है कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक, ग्वालियर में किया गया है। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बेंगलोर कर्नाटक में है। रांची आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे रांची कहाँ है। नागपुर महाराष्ट्र में, जहाँ भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, देखिए किस शहर में हाल ही में किस शहर में स्वच्छता ट्रेन पहल की गई है? तो स्वच्छता ट्रेन कहाँ चलाया गया है बाबू? स्वच्छता ट्रेन आप बताइएगा, जल्द बताइए, ऑप्शन में बताने वाला हूँ। कहाँ? अहमदाबाद में। कहाँ चला गया है? अहमदाबाद। किस नदी किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। और यह कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया है? तो आपका है गोवा। कहाँ चलाया गया बाबू? गोवा। गोवा में भी हो रहा है क्या? 37वां राष्ट्रीय खेल। क्या हो रहा है? 37वां राष्ट्रीय खेल। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कितने खेल विधाएं हो रही हैं? 43 खेल होगा। ठीक, अब देखिए लाइट हाउस, आपका आंसर क्या है? गोवा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक, गुजरात गांधीनगर, पंजाब चंडीगढ़। देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फार्मूला 2023 आयोजित किया है? तो आपका आंसर है बाबू, देखिए आपका आंसर है बी। आपका आंसर क्या है? बी, सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब, तो देखिए सऊदी अरब कहाँ है? सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात होना चाहिए, यहाँ पर देना चाहिए संयुक्त अरब। सऊदी अरब की जगह पर होना चाहिए था क्या? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, अब देखिए इटली की राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी। सऊदी अरब का रियाद राजधानी है। ठीक, देखिए हाल ही में देश का पहला सोलर सिटी बनने वाला पहला शहर कौन है? सांची। आपका आंसर क्या है? सांची। सांची कहाँ है बच्चा? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लखनऊ यूपी की राजधानी है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। ठीक, जोधपुर कहाँ है? आपका राजस्थान में है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? गाजियाबाद में हुआ है। गाजियाबाद के हिंडन में। कहाँ पर? हिंडन एयरपोर्ट पे हुआ है। अब देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक, अब देखिए हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी का 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक, तो ये आपका आंसर है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन एक और बात है बाबू, अगर आपसे कह देगा गांधी पार्क, कह देगा गांधी पार्क भी किया गया है आपका कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में। और कह देगा आपसे कि संविधान
पार्क, और संविधान पार्क भी कहाँ है? जयपुर में स्थापना किया गया है। ठीक, देखिए हाल ही में किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉर्डिनेंस आर्बिटर LRO लॉन्च किया गया था? तो किस हाल ही में लॉन्च किया गया था? कहाँ पर? नासा में। ठीक, कहाँ पर? नासा में। ठीक, अब देखिए नासा कहाँ की है? USA की है। इसरो कहाँ का है? भारत का है। ठीक, स्पेस एक्स कहाँ का है? USA का है, एक निजी कंपनी है। जाक्सा कहाँ का है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसका इंतज़ार करूँगा कि जाक्सा किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है। तो आज के लिए बाबू धन्यवाद, और आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और इसको अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। मैं इंतज़ार करूँगा। तो धन्यवाद आज के लिए। सुबह में दोस्त डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 6 बजे पढ़ाता हूँ, और आपको हमेशा एग्ज़ाम में काम करेगा। और सुबह में मैं आपको स्टैटिक GS लेकर आऊँगा, जो पेट में बहुत अच्छा काम करेगा। और अच्छे से पढ़िए और अचीव करिए करंट अफेयर्स को और स्टैटिक GS को। तो आज के लिए धन्यवाद।